बड़ा बदलाव कहाँ है? पाक रूह को 2026 में हम वो बदलाव जो पाक रूह के साथ गहरा रिश्ता है उसको हम और मजबूत करते हैं, उसको हम और मजबूत करते हैं, उसको पाक रूह के साथ जो रिश्ता है, जो बदलाव है वो और गहरे से और समझ से और प्योरिटी से और पवित्रता से हम पाक रूह के साथ अपने रिश्ते को और गहरे से मजबूत करते हैं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर कोई है जो हमें जो मिरेकल देता है वो पाक रूह, पवित्र आत्मा है। पाक रूह के साथ 2026 के पहले हफ्ते में मैं अपनी तरफ से, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि पाक रूह जो पवित्र वचन में लिखा है कि पाक रूह जब उतरता है तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देता है, तुम्हारी योग्यताओं को चेंज कर देता है। वो तुम्हारी योग्यताओं को चेंज कर चुका है 2026 में, तुम्हारे प्रभाव को बदल चुका है 2026 में। तुम्हारे गुण वो जाहिर करेगा, तुम्हारे अंदर वो साबित करेगा कि सचमुच जब तुम पवित्र आत्मा को अपना रिश्ता गहरे में बदल देते हो तो जो कभी नहीं हो सकता वो तुम्हारे जीवन में करके दिखाता है। क्यों? 2026 में क्या कहा उसने? तुम्हारा बल शेरों जैसा कर देगा वो। तुम्हारे जीत का साल है 2026। 2026 जश्न का साल है तुम्हारा ऐतिहासिक बदलाव का साल है। तुम्हारे परिवारों की एकजुटता, चर्चों की एकजुटता का साल है 2026 में जो अधूरा है उसको पूरा करने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। हर एक हिस्सा जो तुम्हें कमजोर लगता है, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं, तुमको ही सब कुछ बनाने जा रहा है परमेश्वर 2026 में। 2026 तुम्हारे बल का साल है, उस बल का जो शेरों जैसा बल। परमेश्वर ने कहा, उस नबी ने क्या कहा? वो नबी कौन था? बलाम नबी। उसके कहने के ऊपर तारा नीचे आ सकता है। उसी नबी ने शब्द बोला कि तुम्हारा बल कैसा करेगा परमेश्वर? शेरों जैसा। और कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ ना चलेगा, बीमारियों जादू टूने कुछ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह से बुलवाया कि इनको आशीष दे, इनको ताकत से भर, इनको चमत्कारों से भर। उसी नबी के शब्द ने वो कर दिया जो इम्पॉसिबल था। उसके शब्दों से होकर परमेश्वर यीशु मसीह आए। जब उनका जन्म हुआ उन्हीं के शब्दों से होकर निकला। तो आज पहले हफ्ते में मैं चाहता हूं कि इस समय को तुम्हारे ऊपर वो हिस्से को जो 2026 के शब्द दिए हमें परमेश्वर ने, मैं उन शब्दों को बोलता हूं कि 2026 नबियों के शब्दों को पूरा होने का साल है। नबियों के शब्दों को पूरा होने का साल है 2026। तुम्हारी जीत का साल, तुम्हारे आदर का साल, तुम्हारे परिवारों को पूरा होने का साल। तुम्हें कंप्लीट कर देगा 2026। 2026 मसीहत का साल है, क्रिश्चियनिटी का साल। 2026 यानी तुम अपने हिस्से को, अपने चर्चों को उन हिस्सों में पाओगे जहां तुम 50 साल से वेट कर रहे हो। 50 साल के चमत्कार तुम्हें 2026 में मिलने जा रहे हैं। उठाओ हाथों को। मैं इन बातों से मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के जीवन में मैं 2026 के सारे शब्दों को मैं रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा था इनको लिख के देना, तो आज आपको
बड़े बड़े पोस्टर आपको मिलेंगे इसी शब्दों से भरे हुए। अगर आपके पास हैं तो उठाओ, हाथों को दिखाओ दिखाओ, अगर नहीं है तो उसको लेकर जाओ और उठाओ। क्यों? कोई लिख के कैसे देगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा इनको लिख के दो, ये घर पे लगाएंगे और टिक करेंगे कि सच में ये बोला गया था और ये शब्द पूरा हुआ आपके जीवन में। लिख के क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि बैतलहम से वो शब्द निकला है, वो मेरा शब्द नहीं है, वो बैतलहम से शब्द, बैतलहम से आपकी आशीषों का शब्द निकला। वहां से, कहां से? बैतलहम से, इजराइल से, जहां परमेश्वर ने पहला कदम रखा, वहां से वो शब्द निकला और तुम्हारे तक वो पहुंच गया। उसको देखो और उसको रोज बोलो। क्यों? क्योंकि वो रोज रोज पूरा होता चला जाएगा। वो शब्द तुम्हारे, वो लिखा हुआ उसमें कि तुम्हारे आदर ऑनर का साल है 2026। 2026 आपका ऐतिहासिक साल होगा, परिवारों की एकजुटता का साल होगा। तुम्हारे परिवार जो 50 सालों में एकजुट नहीं हुए, 2026 में वो शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। बलिशेर जिहासन देवे खुदा दा महाअभिषेक, बलिशेर जिहासन देवे खुदा दा महाअभिषेक, कभी करता बड़े ही अनोखे। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो यहां क्या लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने किस नबी को पढ़ा? बलाम नबी को। लेकिन अभी हमने बैतलहम को सुना, बैतलहम के शब्द को। मीका 5:2 में क्या लिखा हुआ था? क्या कहा उस नबी ने? दूसरा नबी जिसका नाम मीका नबी, उसमें क्या कहा उसने? उसने कहा, पर हे बैतलहम, हाँ अफराथा, भावें तू यहूदा दे हजारां विचों छोटा है। सुनो, हजारों में वो छोटा था। एक शहर बैतलहम, हजारों में वो छोटा था। ये दूसरा नबी आ गया। वो कौन? मीका नबी। और जो पहले नबी ने बोला था, उसने बोला याकूब से एक तारा निकलेगा। अगर साइंस आप पढ़ते हो तो ये सबसे बड़ा शब्द, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द लिखा हुआ है। आप बोलो कुछ भी चमत्कार, वो अलग है, लेकिन ये जो लिखा है कि तारा नीचे, अगर साइंस पढ़ते हो तो ये भयंकर बात लिखी हुई है, ये गजब की बात लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि तारा अगर हिल गया तो सारा कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। करोड़ों 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 साल कुछ ना दिखेगा, कहीं कोई जीवन ना बचेगा। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? उसके नबी के शब्द से तारा नीचे आ गया।